धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। इस खास महोत्सव के मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संतुलित प्रकृति शुद्ध पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 राज्यों के राज्यपाल शामिल हुए, जिनमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह शामिल हैं। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, monuments of mind are more durable than monuments of power। तो मैं जब कभी ये दिल्ली के पुराने किले को देखता हूं तो मुझे मेरे दिमाग में ये कहावत आ जाती है कि मानस से पैदा हुए जो स्मारक हैं वो ड्यूरेबल, मतलब वो उसकी दीर्घायु होती। सत्ता से पैदा हुए, ताकत से पैदा हुए स्मारक वो उसके सामने नहीं टिकते हैं। दिल्ली में पुराना किला, अगर हम महाभारत की कहानी के अनुसार जाएं तो ये जब वानप्रस्थ को जलाया गया इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए, यहाँ विषय भी क्या है, संतुलित प्रकृति, मगर ये है हमारे संतुलित कि आपको संस्कृति बनाने के लिए प्रकृति को कहीं ना कहीं प्रभावित करना पड़ता है। जंगल को जलाया गया खांडवप्रस्थ को, तो उस वक्त असुरों के जो आर्किटेक्ट, शिल्पकार कहेंगे, वाइस चांसलर साहब शिल्पकार कहेंगे आर्किटेक्ट को, माया ने भगवान कृष्ण से और अर्जुन से ये प्रार्थना की कि मेरी अगर जान बचा दीजिए तो मैं आपके लिए किला में मैं अपनी सेवाएं दूंगा आपके महल बनाने के लिए। तो इतने बड़े आर्किटेक्ट का बनाया हुआ वो महल आज खंडर है, और अगर सरकार उस पर करोड़ों रुपया ना खर्च करे तो वहां आदमी पैर नहीं रख सकता। और उस महल बनाने के चंद वर्ष के बाद भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की धरती पे दिया, और उस गीत श्रीमद् भगवत गीता में एक कॉमा या फुल स्टॉप भी आज तक नहीं बदला है, वो अपने आप में जूं का तूं है। चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने, माननीय राज्यपाल जी ने ये प्लानिंग की है कि 18 दिन इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाएंगे, टू सेंड द वाइब्रेशन, जो प्रचार प्रसार जो गीता का होना चाहिए, ताकि विश्व की पूरी मानवता को पता चले कि गीता में लिखा क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चुनौती कुछ भी हो उसका समाधान आपको गीता में ही मिलेगा। जीवन के अंदर में संदेह, उत्कंठा, कंफ्यूजन, डाउट, विडंबना, ऐसी स्थितियां आती हैं, तब गीता ही है जिसका ज्ञान हमें सही राह पर लेकर जाता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन द वर्ल्ड। पर्यावरण तो एक विषय है, इसके अलावा जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम गीता समझ गए तो उस ब्रह्मांड का आदेश, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, कि ब्रह्मांड का हुक्म क्या है और पूरी मानवता सनातन ने हमको क्या कर्म और धर्म सिखाया है। सचमुच गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, नैतिक ग्रंथ है, जीवन दर्शन का ग्रंथ है। हर समस्या का समाधान
solution for every प्रश्न, every question, every जिज्ञासा आपको अंदर से मजबूती देता है. This empowers you to take the right decision. क्लैरिटी देता है. यह हमें संकट के समय भी सही निर्णय लेने के लिए की शक्ति प्रदान. भगवद गीता आधारित संतुलित प्रकृति और शुद्ध पर्यावरण, ये विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन में सारे विश्व में पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है. आप सभी जानते हैं कोविड क्यों आया, कोविड बीमारी क्यों आई. अगर हम पर्यावरण को संतुलित नहीं रखेंगे फिर एक बार भी कोविड आने का जो है वातावरण बनेगा. तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण की संरक्षा करना, पर्यावरण को बचाना. गीता का आधार क्या है? गीता का आधार है, गीता जो है प्रकृति के बारे में स्पष्ट से कहा है. प्रकृति किसी की नहीं है, प्रकृति जो है भगवान की सृष्टि है. और हर जो हमारी देश में प्रकृति है, सारे प्रकृति जो है उसको रक्षा करना भगवान की रक्षा होगा. बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से जारी है, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा. कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद.